Assalamu alaikum students, welcome back to the lecture of complex analysis. Today we are going to discuss about some more examples related to contour integrals. First of all, here we have a function f of z that is equal to z plus 2 over z, and here c is a semicircle that is z is equal to 2 into iota theta, and where the variations of the theta from 0 to pi. बेसिकली यहाँ पर हमें जो कंटूर जो सर्कल ये गिवन है, ये इसके फंक्शन हमें जी की ये फॉर्म गिवन है, जी इज इक्वल टू 2 ई रेज टू पावर एयोटा थीटा, और ये हमें सेमी सर्कल गिवन है। तो फिर सेमी सर्कल के रिस्पेक्ट से इन्होंने हमें लिमिट्स बता दी हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया था कि या तो हमें लिमिट्स गिवन होगी या फिर हमें बताया जाएगा कि सर्कल का कौन सा पार्ट है, अपर हाफ है, लोअर हाफ है, राइट है या लेफ़्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लिमिट्स पुट करेंगे। अब क्योंकि इसने सेमी सर्कल तो कह दिया है और साथ लिमिट्स बता दिए हैं, तो फिर हम डायरेक्टली लिमिट्स जो हैं वो पुट कर सकते हैं। अगर अपर हाफ या लोअर हाफ कहा गया होगा तो फिर हमें लिमिट्स डिसाइड करनी पड़ेंगी। जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बताया था कि इसमें हम लिमिट्स जो है फिर हमें डिसाइड करनी पड़ेगी कि हमने कहाँ से कहाँ तक जो है वो लिमिट्स लेनी है। अब यहाँ पर हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो सबसे पहले ये जो एफ ऑफ जी वाला फंक्शन है, इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है। तो जो गिवन जी की वैल्यू है वो हम पुट करने जा रहे हैं। यहाँ पर जी की वैल्यू में गिवन है 2 इंटू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। तो ये 2 इंटू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा हमने यहाँ पर पुट करना है जी की प्लेस पे, और डिनोमिनेटर में भी जी है तो वहाँ पर भी हमारे पास 2 इंटू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा आ जाएगा। अब डी जी की प्लेस में, क्योंकि हमें फंक्शन हमने थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, तो डी जी की प्लेस पे हमें चाहिए कि डी थीटा आ जाए। तो इसका फिर हमें डी जी का जो है वो डिफरेंशियल लेना पड़ेगा। जब हम जी का डिफरेंशियल लेंगे तो ये हमें क्या दे जाएगा, डी जी इज इक्वल टू 2 अयोटा ई रेज टू पावर अयोटा थीटा। ये हमारे पास जो है वो डी जी की प्लेस पे जो है वो आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर पुट कर लिया। अब नेक्स्ट हमें इसको जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई हम किस तरह से करेंगे, एक तो ये 2 हमारा यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, और दूसरा ये ई रेज टू पावर एयोटा थीटा ई रेज टू पावर एयोटा थीटा से कैंसिल हो जाएगा। बाकी ये हमारे पास एक अयोटा जो है ये बच गया। और अगर इन दोनों टर्म्स में देखें तो इन दोनों टर्म से जो है वो हम 2 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। इट मीन्स 2 अयोटा जो है वो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो ये 2 अयोटा हमने कॉमन ले लिया, ये इंटीग्रल से बाहर लिख लिया, और लिमिट्स हमारे पास क्या आ गई है, 0 टू पाई। बाकी हमारे पास ई रेज टू पावर एयोटा थीटा प्लस 1 बच गया। अब ई रेज टू पावर एयोटा थीटा की इंटीग्रेशन को डिटेल में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास ई रेज टू पावर एयोटा थीटा फिर पावर का जो डेरिवेटिव है उससे डिवाइड करना होता है। तो अयोटा थीटा का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास आ जाएगा अयोटा। तो ये अयोटा से हमने इसको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, और यहाँ पर ये प्लस थीटा जो है ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमने इनकी लिमिट्स पुट करनी है। लिमिट्स पुट करने के बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर हमने फार्मूला यूज़ कर लिया कि ई रेज टू पावर अयोटा थीटा हमारा जो है वो किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के प्लस अयोटा टाइम्स साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर जो है वो यूज़ कर ली, कोस पाई प्लस अयोटा साइन पाई, ये हमने पुट कर लिया। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कोस पाई की प्लेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस की पाई पे वैल्यू जो है वो आती है -1। पाई पे कोस -1 वैल्यू देता है, साइन जो है वो पाई पे 0 वैल्यू देता है। तो ये टर्म तो हमारी 0 हो गई, बाकी ये -1 एक ये था, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर इसको हमने सिंप्लीफाई जब किया तो 2 अयोटा इंटू पाई -0, तो ये 2 अयोटा पाई आ गया हमारे पास। अब ये -2 यहाँ पर हमारे पास -1 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास -2 हो जाएगा, और -2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो ये -4 प्लस 2 अयोटा पाई, ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया। अब देखिए सेमी सर्कल पहले हमने लिया था जेड और ई रेज टू पावर अयोटा थीटा, और इसमें हमने लिमिट्स जो थी वो 0 से लेकर पाई तक ली थी। अब नेक्स्ट हम क्या करने चाह रहे हैं कि सेमी सर्कल हमारा यही है, लेकिन हम ये लिमिट्स जो हैं ये चेंज करके देखने जा रहे हैं कि फिर इसका कंटूर इंटीग्रल पे क्या इफेक्ट आता है। अब सेमी सर्कल अगेन हमने वही कंसीडर कर लिया, z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर अयोटा थीटा। लेकिन अब हमने क्या किया कि हमने इसमें जो लिमिट्स हैं वो पाई से लेकर 2 पाई तक ले ली।
ठीक है। तो पाई से 2 पाई तक अब हम लिमिट्स ले रहे हैं। उसी तरह अगेन हम सारी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जेड की प्लेस पे पुट करेंगे और फिर उसमें जो है वो हम जब इंटीग्रेशन कर लेंगे तो उसके बाद लिमिट्स अब 0 पाई से लेकर 2 पाई पुट करेंगे, 0 से पाई की बजाय। पहले हमने 0 से पाई लिमिट्स ली थी। ठीक है। तो ये 2 पाई पे अगर हम वैल्यू देखें तो कोस की वैल्यू 2 पाई पे 1 होती है और साइन की वैल्यू 2 पाई पे जो है वो अगेन 0 होती है। तो फिर ये इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमें आंसर मिला है वो मिला है 4 + 2 आयोटा पाई। अगर हम इस पर फोकस करें, जो हमें पहले आंसर अब मिला था वो था -4 + 2 आयोटा पाई, और जो हम अब सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आंसर मिल रहा है वो 4 + 2 आयोटा पाई है। ठीक है। तो अब हम यहाँ से हमें जो है वो एक तो हमने इन दोनों की इंटीग्रेशन कर ली स्प्लिट करके। हमने बेसिकली क्या किया, अगर ये हमारे पास पूरा सर्कल इस पे हम अगर फोकस करें तो पहले जो हमने लिमिट्स ली थी वो ये वाली ली, जो कि हमारे पास क्या थी, 0 से लेकर यहाँ से 0 से लेकर ये पाई तक, मीन यहाँ तक हमने जो है वो ले ली थी। ये वाला सेमी सर्कल हमने कंसीडर कर लिया। उसके बाद जो हमने सेमी सर्कल कंसीडर किया वो हमने ये वाला कर लिया कि हमने पाई से लेकर 2 पाई तक वाली लिमिट्स लेनी। ठीक है। हमने ब्रेक किया बेसिकली ना इस सर्कल को, अपर हाफ पहले ले लिया फिर लोअर हाफ ले लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम 0 से लेकर 2 पाई तक ये कंप्लीट सर्कल कंसीडर करेंगे और फिर इसके लिए देखते हैं कि हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है। अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों के लिए हम इंटीग्रल की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अब हम कंप्लीट सर्कल के लिए जो है वो इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम देख लेते हैं। इसके लिए सर्कल तो अगेन हमारा वही है, z = 2 e⁻θ, लेकिन हमारे पास लिमिट्स अब 0 से लेकर कहाँ तक आ गई हैं, 2 पाई तक। अगेन उसी तरह पुट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और जब लिमिट्स पुट करने लगेंगे तो हम 0 to 2 पाई वाली लिमिट्स जो हैं वो पुट करेंगे। अब हमें पता है कि अगर हम 0 पे देखें तो 0 पे भी साइन की वैल्यू 0 है और 2 पाई पे भी 0 है, और कोस की वैल्यू जो है वो 0 पे भी 1 है और 2 पाई पे भी हमारे पास वैल्यू जो है वो कोस की 1 है। तो हम यहाँ पर वही उसी तरह हम सारी वैल्यूज़ यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनली हमारे पास आंसर आया है 4 आयोटा पाई। अब जो ऑलरेडी हमने दो हाफ सेमी सर्कल करके आंसर्स लिए थे वो हमारे पास क्या आ रहे थे, एक तो आ रहा था -4 + 2 आयोटा पाई, दूसरा हमारे पास आ रहा था 4 + 2 आयोटा पाई। अब बेसिकली प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की कि हमने क्या किया था, जैसे मैंने पहले ड्रॉ करके बताया कि ये हम इस तरह एक अगर सर्कल कंसीडर करें तो पहले 0 से पाई पे हमने ले ली लिमिट, फिर पाई से 2 पाई पे। बेसिकली हमने क्या किया कि इस कर्व को हमने दो पार्ट्स पे डिवाइड कर लिया। ठीक है। पाई पे हमने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो ये अगर डेफिनेट इंटीग्रल में यही कॉन्सेप्ट हम देखना चाहें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि अगर ए से बी हमारे पास इंटीग्रेशन हो, ठीक है, एफ की, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, a to c + c to b। अब c इन a और b के बिटवीन एक पॉइंट होता है। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने a की प्लेस पे जो है वो ले लिया है 0, b की प्लेस पे हमने यहाँ पर ले लिया है 2 पाई और c की प्लेस पे हमने यहाँ पर ले लिया है पाई। तो पाई पे हमने 1 बाय 1 करके पहले अपर सेमी सर्कल कंसीडर किया, फिर लोअर कंसीडर किया, दोनों की इंटीग्रेशन की, उसकी वैल्यू फाइंड की। अब इन दोनों हाफ्स की जो हमने वैल्यू फाइंड की, इनको अगर हम ऐड करें तो ये कंप्लीट सर्कल की जो हमने वैल्यू फाइंड की है ये उसके क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं कि ये हमारी आ रही है कि नहीं। पहली हमारे पास क्या है, -4 + 2 आयोटा पाई, और सेकंड पे हमारे पास आ रही थी 4 + 2 आयोटा पाई। तो अब उन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 को यूज़ करते हुए हम पुट कर लेते हैं, -4 + 2 आयोटा पाई हो जाएगा और ये 4 + 2 आयोटा पाई। तो ये -4 और +4 तो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी हमारे पास 2 आयोटा पाई + 2 आयोटा पाई ये बच गया। तो ये फाइनली हमें आंसर वही आ रहा है जो हमें यहाँ से हमने देखा भी, लिमिट्स पुट करके भी देखा और हमने ये प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर लिया कि ये कम्प्लेक्स में भी हमारे पास जो है वो कंटूर्स के लिए जो है ये हमारे पास प्रॉपर्टी वेरीफाई हमने कर लिया है कि ये होल्ड कर रही है। एक तो इससे ये पता चला, दूसरा हमें यहाँ से ये पता चला कि इन तीनों इंटीग्रल्स में से अगर हम किसी भी दो की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो थर्ड की हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं।
उसी रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर अगर ये थर्ड वाले की वैल्यू ना फाइंड करते, जस्ट हम इन दोनों की ऐड कर लेते तो फाइनली हमें इसकी वैल्यू मिल जाती है अगर हम कंप्लीट इंटीग्रेशन ना भी करते तो। ठीक है, तो इसी तरह किसी भी दो की अगर वैल्यू हमें गिवन होगी तो हम फिर क्या कर सकते हैं, वहाँ से थर्ड वाले की वैल्यू जो है वो ईजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हैं, जैसे हमने प्रीवियस डिस्कस की उससे कुछ चीज़ें जो है वो डिफरेंट है। पहले हम सिर्फ जो कर्व कंसीडर कर रहे थे वो सर्कल वाली कर रहे थे। अब यहाँ पर जो कंटूरिंग कंसीडर कर रहे थे उसके लिए भी हमें लिमिट्स गिवन होती थी। अब यहाँ पर हम जो है वो एक फंक्शन हमें एफ ऑफ जी गिवन है और सी हमने क्या क्या कि ये एक आर कैप फ्रॉम जेड इज इक्वल टू 0 टू जेड इज इक्वल टू 2, मतलब 0 से लेकर 2 तक हमने जो है ये एक आर्क कंसीडर की है जो कि कंसिस्टिंग ऑफ सेमी सर्कल यहाँ पर हमारे पास कौन सा है, 1 प्लस ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। अब जैसे कि हमें पता है कि सर्कल की जो जनरल फॉर्म है वो z इज इक्वल टू जेड नॉट इज इक्वल टू आर है। यहाँ पर ये जो जेड नॉट है ये सेंटर होता है और ये जो आर है ये बेसिकली रेडियस होता है। और अगर हम इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में जो है वो देखें तो यहाँ पर हमारे पास z इज इक्वल टू जेड नॉट प्लस आर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा होता है। तो ये जेड नॉट जो है ये इसका बेसिकली सेंटर होता है, आर रेडियस होता है और थीटा हमारे पास वही एंगल होता है। तो अब हम जो है वो इसमें देख लेते हैं इसको। यहाँ पर जो हमारे पास है तो यहाँ पर हमारे पास ये जो 1 है ये बेसिकली 1 जो है ये हमारे पास सेंटर आ रहा है और रेडियस हमारे पास यहाँ पर रेडियस 1 है, जेड नॉट भी 1 है और आर भी 1 है, सेंटर 1 है और रेडियस भी 1 है। तो इसको हम ज़रा ड्रॉ करके भी देख लेते हैं कि ये जो 0 से 2 वाली हमें कंडीशन दी गई वो क्या है। 0 से 2 वाला सेगमेंट हमें दिया गया था तो ये हमारे 0 से 2 तक आ गया। अब सेंटर हमारा क्या था, 1 बन रहा था। ठीक है, और रेडियस भी इसका जो है वो हम देख सकते हैं कि वो हमारे पास क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। रेडियस हमारा बेसिकली सेंटर से लेकर ये हम अगर 2 तक का डिस्टेंस फाइंड करें तो ये हमारे पास 1 ही बनता है, 2 माइनस 1। ठीक है, तो रेडियस भी 1 बन गया, सेंटर भी हमारे पास आ गया। अब हमें ये कैसे पता चला कि ये लोअर हाफ है, इसके लिए हमें क्योंकि लिमिट्स गिवन थी। लिमिट्स हमें क्या गिवन है, आप पाई से लेकर 2 पाई तक लिमिट्स गिवन है। हमें ड्रा करने में इस चीज़ ने हेल्प की जो कि हमें पहले गिवन नहीं थी, z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 2 वाला सेगमेंट। इन चीज़ों ने हमें ड्रा करने में हेल्प की। यहाँ पर हमारा ज़रा सेंटर भी चेंज हो गया क्योंकि इससे पहले हम जितने भी सर्कल्स डिस्कस कर रहे थे उसमें हमारे पास सेंटर जो है वो ओरिजिन पे आ रहा था। अब इस केस में सेंटर हमारे पास जो है वो कहाँ पर आ रहा है, 1 पे आ रहा है और रेडियस हमारे पास आ रहा है वो भी 1 है। ठीक है, तो अब इसको डी पहले फाइंड कर लेते हैं। 1 का अगर डेरिवेटिव लेंगे वो तो 0 आ जाना है और ई रेज टू पावर आयोटा थीटा का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आयोटा ई रेज टू पावर आयोटा थीटा डी थीटा आ जाना है हमारे पास। अब z की प्लेस पे जो है वो हम उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। z माइनस 1 है तो ये 1 माइनस 1 ये तो कैंसिल हो गया और डी थीटा की हमने वैल्यू जो है वो यहाँ पर जो है वो पुट कर दी। डी जी की प्लेस पे जो है वो डी थीटा की वैल्यू जो है वो हमने पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कुछ मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ई रेज टू पावर आयोटा थीटा को जब हम आयोटा टाइम्स ई रेज टू पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक तो आयोटा बाहर आ गया, दूसरा ये इनका जो है वो स्केयर हो जाएगा तो ये पावर में आयोटा के साथ हमारे पास 2 आयोटा थीटा जो है वो आ गया है। अब इसकी करनी है हमें इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या इसकी आएगी, पहले तो ये एज इट फिर इसकी पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है तो वो 2 आयोटा आ गया। अब लिमिट्स इसमें पाई से 2 पाई वाली पुट कर देंगे और लिमिट्स पुट करने के बाद अब फाइनली हमारे पास जो है ये वैल्यूज़ इसकी पुट करने के बाद जो है वो आ जाएंगी। ठीक है, अब इसमें हम ई रेज टू पावर 4 आयोटा पाई जो है इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 1, क्योंकि हम कोस की जो है वो वैल्यू 4 पाई पे 1 होती है और साइन की 0 होती है। अब ये 2 आयोटा पाई का भी सेम ही सीन है कि इस पर भी कोस की वैल्यू 1 है और साइन की वैल्यू जो है वो ये क्या आ रही है 0, कोस की 1 और साइन की 0, इसमें भी कोस की 1 साइन की 0। ठीक है, तो ये 1 माइनस 1 बेसिकली हमारे पास बन गया है और 1 माइनस 1 जो है अगर इसको हम करें तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो अगर 2 इससे डिवाइड भी करें तो वो कोई इसका डिफरेंस नहीं है, वो हमारे पास जो है वो 0 को अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा फाइनली जो है वो क्या आ गया है, 0 आ गया। तो इट मीन्स कि ये जो हमने इंटीग्रल एवेल्यूएट किया इसमें हमारे पास आंसर जो है वो इसका 0 आ रहा है। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि कर्व चेंज कर रहे हैं।
सेगमेंट हमारा वही है 0 से लेकर 2 पाई वाला। यहाँ पर हम जो है वो ज़रा कर्व चेंज करके देखने लगे हैं कि कर्व हमने यहाँ पर z=x ले ली है, तो क्या इस पे भी इंटीग्रल की वैल्यू 0 आती है या नहीं, ये चीज़ हम देखने लगे हैं। अब हमने इसमें ये सेगमेंट तो हमारा 0 से 2 पाई है, z की प्लेस पे हमने x पुट कर दिया और इसकी इंटीग्रेशन करके लिमिट्स पुट की, तो अगर हम देखें तो इसका वैल्यू, इसका आंसर भी 0 आ रहा है। अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट है, बेसिकली ये जो है वो नेक्स्ट हमारे उन थ्योरम्स की तरफ हमें मूव कराने जा रहा है जिनको हम डिस्कस करेंगे। अब ये नोट हमें क्या कहता है कि यहाँ पर कर्व हमने क्या ली थी, सिंपल एंड क्लोज कर्व थी। सिंपल कर्व की डेफिनेशन और क्लोज कर्व की डेफिनेशन ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है, क्योंकि ये कर्व हमारे पास सिंपल और क्लोज थी और जो फंक्शन था वो हमारे पास z-1 था, जो कि क्या है, पोलिनोमियल्स। और पोलिनोमियल्स के बारे में हमें पता है कि ये हमेशा जो है वो एंटायर फंक्शन होते हैं, क्योंकि ये एवरीवेयर एनालिटिक होते हैं। अब कर्व अगर सिंपल और क्लोज हो और फंक्शन जो है वो हमारा एंटायर फंक्शन हो, तो फिर वो एंटायर फंक्शन है क्योंकि वो एनालिटिक है एवरीवेयर, तो फिर इस तरह के केस में इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी 0। अब इसके लिए मज़ीद हम थ्योरम्स जो हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट्स में जो है वो डिस्कस करेंगे कि इसके लिए क्या थ्योरम्स बनते हैं। अभी इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है वो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये एग्जांपल जो है वो अभी डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो थ्योरम्स के अबाउट जो है वो डिस्कस करेंगे।